चाहता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए आपने जो हम सबको एकत्रित करके जो आपका वचन सुनने की हमें कृपा और दया दी है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद। और जो कुछ भी हम ये आगे का समय आपके वचनों पे मनन करेंगे, इसे समझने की, इस पे चलने की हमें पूरी सामर्थ्य देना। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। सुन और ग्रहण कर। आमेन। आज का संदेश मैंने ये चुना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना। या तो इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इसमें क्या महत्व महत्व क्यों ये चीज महत्व है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। अ, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, और उसके सुनने के फायदे क्या है, उसको किस तरह से हमने उसको हमें उसे जानना है, या कैसे उस पर हम ज्यादा से ज्यादा निर्भर रह सके, ये आज के संदेश में सुनाने की कोशिश करूंगा। तो पहले अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो आपको उसकी इच्छा होनी जरूरी है। पहले कि आपको पता करना है कि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो। पहले आप आपकी इच्छा को लेके आइएगा, ताकि फिर आपको समझ में आएगा कि वो कितना महत्वपूर्ण है, और आप परमेश्वर की आवाज सुन के और आपका अपना जीवन धीरे धीरे कैसे बदल सकता है और बढ़ोतरी कैसी हो सकती है आपके जीवन में। यह सिर्फ पहले इच्छा रखने से आपको सारी चीजें मिलती है। यह वचन में कहा है कि आपको सिर्फ इच्छा करनी है, आपको सिर्फ कहना है, और वो चीजें सब आपको दिया जाएगा। तो इसी तरह जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर छोटी मोटी चीजें, जैसे हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, अरे ये गलत हो गया है, ये जो छोटे छोटे हमको हाँ या ना इसमें हमको बाधाएं आती है, अगर हम इसको ध्यान से देखें या सुने, तो हमको पता चलता है कि भगवान हमसे बातें करना चाहता है। वो हमको बताना चाहता है कि क्या सही है और किस तरह से आप इसको सुन सकते हैं और पालन कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीजों से आपको शुरुआत करनी है कि आपको आपके जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन करना है। और जैसे ही आप वो पालन करेंगे, जैसे आप उसको आज्ञाकारी करेंगे, तो आपको उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। आप उसमें फिर बड़े बड़े कार्य करेंगे। इसी चीज के हिसाब से अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, तो मैं अपने पुराने नियम के अनुसार एलिया का उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर हम पहले राजा 17 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पता चलेगा कि कैसा एलिया ने प्रभु की आवाज को सुना है और उस पर उन्होंने कार्य किया है, और उसके वजह से उसको आगे के क्या क्या सामर्थ्य वगैरह करने पड़े हैं, ये हम देख सकते हैं। मैं एक बार सिर्फ एक राजा 17 1 से लेके वो 9 तक पढ़ना चाहता हूँ, ताकि किस तरह से प्रभु ने बातें किया है एलिया से। और तिशबी एलिया को गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा। यहाँ आहाब राजा था, और इस राजा के सामने यह कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ। देखिए कैसा किस तरह से उन्होंने शुरू किया है बात करना, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। और यदि आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस उपस्थिति रहने का मतलब है कि उन्होंने वो शायद बहुत सारे समय तक भगवान को सुनने की, भगवान के साथ बातें करने की, और उन्होंने उनके साथ मेलजोल करने की और उनकी इच्छा समझने की बहुत कोशिश किया होगा। तब जाके वो यह बातें किया है, वो भी राजा के सामने, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ।
यानी कि कितने निडर होके उन्होंने कहा है कि उस पूरा विश्वास और सामर्थ्य उनके अंदर था, और उन्होंने जाके यह प्रभु की वाणी सुनाई, जो उन्होंने प्रभु से सुना है वह जाके कहा। आगे पहले वाक्य में सुनते हैं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उन्होंने सीधा शपथ लेके कह दिया कि अभी बारिश नहीं होगी, जब तक वो फिर से कहे नहीं तब तक बारिश नहीं होगी, और वो जाके ये राजा के सामने कह दिया। ठीक उसी के बाद अगर हम 2 से 9 तक पढ़े कि किस तरह से अभी यहोवा ने उसको उनको चलाया है, या किस तरह से यहोवा ने उनको आगे का रास्ता कैसे बताया है, कैसे उनको उनको रास्ता दिखाया है, वो हम देख सकते हैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में, जो यरदान के सामने ही छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदान के सामने के किरीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। यह देखिए, उन्होंने जो यहोवा ने कहा उसको उन्होंने करना किया है, और वो पूरे कर रहे थे वो जो भी। अगर आगे अगर देखते हैं, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। यहाँ पे जो राजा के सामने कही है उसके वाक्य पूर्णता पूर्ति देखती है हम, कि उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होगा, तो उसके वजह से नाला भी सूख गया है। तो उसके बाद फिर यहोवा ने कहा, 8वें वचन में देखते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अभी ये अगला वचन भी उन्होंने पूरा किया है, जो भी क्या है उसके हिसाब से उन्होंने माना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से हम अगर यहोवा की बातें सुनना चाहते हैं और उनकी बातें सुनकर कार्य करेंगे, तो आप उसके हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण चमत्कार कार्य सब कर सकते हैं। आगे अगर आप पढ़ना चाहे तो क्या क्या चमत्कार उसके आगे एलिया ने किया है वो हम देख सकते हैं। 17 से 23 तक अकाल में उनको कुछ कमी नहीं पड़ी, पूरी भरपूरी के साथ उनको पूरा यह अकाल का समय निकालना पड़ा। और फिर 18 में अगर 36 से 28 तक देखेंगे तो एलिया ने चुनौती दी है बाल के प्रॉफिट्स को कि किनका खुदा स्ट्रांग है, या फिर कौन मजबूत है, या किसका खुदा सुनता है और काम देखता है। और फिर अगर इनकेस 44 में अगर देखते हैं तो उन्होंने फिर कहा है कि बारिश को फिर से आने के लिए कहा, उसके लिए भी प्रार्थना की, और वह भी चीजें हुई उनके कहने पे। तो इस तरह से अगर हम देख सकते हैं कि प्रभु की आवाज सुनने के बाद ये चमत्कार और फिर बाद में ये सभी कुछ आसान हो सकता है। और मैं दूसरा उदाहरण यीशु मसीह का लेना चाहता हूँ। इसमें हम अगर मत्ती 4 में 1 से 2 अगर देखें, किस तरह से यीशु ने जैसे ही उनका बपतिस्मा हुआ और जैसे ही यहोवा ने कहा आकाश से, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसके सुन। इसके बाद यीशु मसीह ने तुरंत ही चमत्कार कार्य वगैरह नहीं किया। उसके हिसाब से उनको पहले थोड़ा सा समय लगा, उनको प्रिपेयर होने में, उनको वो सब पालन करने के लिए। ये अगर देखते हैं 4 में 1 और 2 देखिए, बपतिस्मा के तुरंत बाद ही, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी परीक्षा हुई, और ये भी कितने दिन के लिए? वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी।
तो 40 डेज और 40 नाइट्स, तो उन्होंने जैसे ही बपतिस्मा हुआ, जैसे ही परमेश्वर की आवाज सुनी, उसके बाद फिर उसकी परीक्षा हुई। फिर उनके बाद अगर इसके आगे देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारे कार्य चिन्ह चमत्कार किए हैं, जो कि कोई और कर नहीं पाया उतना। ये सब कैसे किया है, उसके लिए हम अगर देखते हैं फिर से कि मत्ती 12 और 50 में अगर देख सकते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और माता है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये सब चीजें स्वर्गीय पिता के आवास या उसकी इच्छा पर चलकर उन्होंने ये सब कार्य किया है। और ये सब चीजें किस तरह से किया है, अगर ये हम देखना चाहते हैं तो उन्होंने एक वचन में कहा है, मत्ती 14 और उसके 23 में अगर आप देखते हैं तो वह लोगों की विदा करके, जैसे ये 5,000 लोगों को उन्होंने खिलाया, यह चमत्कार करने के बाद फिर जैसे हम अगर देख सकते हैं मत्ती 14 उसमें 23, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अकेला पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह अकेला था। तो यहाँ पे देखा है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को फिर से पूर्ण करने के लिए, जैसे ही हम चिन्ह चमत्कार करते हैं, हम शायद पूरे के पूरे हमारा पूरा जो प्याला है वो कम हो जाएगा, लेकिन फिर से वो अपने प्याले को किस तरह से भर रहे थे, यह सिर्फ एक वाक्य में बताया गया है कि वो प्रार्थना करते थे और वो भी अकेले में। तो यह भी हमको देखना है कि अगर हमको सुनना है, अगर प्रभु की इच्छा जानना है, तो फिर किस तरह से प्रभु ने, यीशु ने भी ये किस तरह से अपने आप को भरपूरी में रखा है, अपने प्याला को पूर्ण करके रखा है। और ऐसा नहीं कि एक बार बपतिस्मा होने के बाद जैसे ही उनके ऊपर वचन आया है, फिर उसके ऊपर उन्होंने पूरा कार्य करना शुरू कर दिया। साथ में हर हर समय पे वो अकेला रहते थे और फिर प्रार्थना करते थे और इच्छा जानने की कोशिश करते थे। अगर इच्छा ही जानना जानना अगर इच्छा जानना है तो मत्ती 18 और 14 में ऐसा कहा है कि ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटे से भी एक भी नशा नाश हो। प्रभु की इच्छा, यहोवा की इच्छा है कि जैसे अगर हम मत्ती 18 में देखते हैं, अगर 14 के थोड़े से पहले अगर हम वचन पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि 99 अगर भेड़े है और उसमें से एक भी, 100 भेड़े और उसमें से एक भी भेड़े अगर चले जाते हैं या फिर घूम जाते हैं, तो वो एक के लिए यहोवा चाहता है कि वह भी नाश ना हो और उसी को लेके उसमें आनंदित रहना चाहता है। तो इसी तरह वह प्रभु की इच्छा यह है कि वो चाहता है कि सभी के सभी निकट आए और उनकी उनकी वचन को सुने और उनके द्वारा चले। और आखिरी में अगर चाहता हूं कि आपको अगर और जानना है प्रभु की इच्छा, अगर कैसे क्या चाहते हैं, हम हमें बाइबल में तो यह सुना है कि यीशु ही मार्ग है और यीशु ही सच्चा है, और इसके मार्ग में चलोगे तो तुम बिल्कुल आपको जो चाहिए अपनी भरपूरता से सब मिलेगी। लेकिन ये सब चाहिए उसके लिए भी क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं भी सुनता हूँ। जैसे अगर आप यूहन्ना 5 और 30 में अगर देखते हैं कि क्या क्या कहना चाहते हैं प्रभु भी। यूहन्ना 5 और 30, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूं वैसे न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। इसी तरह से यीशु मसीह जो कुछ भी करते हैं वो अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुने, आप वो जो कर रहे हैं उसके अपने रोजमर्रा की जीवन उसके हिसाब से आपको करना है। और अंतिम में हम पूरे बाइबल में हम ये देख सकते हैं कि जो जैसा यीशु ने कहा, आप चाहे तो वो रोजमर्रा के इसमें आप उसको मनन करके उसके ऊपर चल के आप और
सहभागिता कर सकते हैं बात सुनने की, किस तरह से यीशु ने अपने कार्य वगैरह किया। और आगे लेकिन इसमें यह भी कहा है, यूहन्ना 16 अगर 13 से 15 देखिए, वो यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उन्होंने साथ में हमें अ, एक कंफर्टर दिया है, साथ में हमें कहा है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पीछे अ, जो है वो यीशु ही है जो और अलग रूप में आएंगे। अगर आप यूहन्ना 16 13 से 15 अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अ, प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और 14 में ये कहा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और आखिरी में 15वां वचन, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो हमें निश्चिंत रहना है कि जो भी पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा वो यीशु जो चाहता है वही करेगा, और हमें उसके बारे में और अधिक सोचना नहीं है। हमें सिर्फ अपनी इच्छा रखनी है, अपने एकांत में हमें उनसे जुड़ने की, हमें उनके मुख को देखने की, उसके ऊपर हमें नजर रखनी है। और हमें रोजमर्रा के इसमें हमें और निकट जैसे ही आएंगे तो हमें पवित्र आत्मा ही बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है। हम अगर गलत भी हो चुके हैं किसी कारणवश तो हमें वह छोड़ नहीं देगा, हमें वह बताएगा फिर से जाके किस तरह से अगर जहाँ गलती हुई है उसको सुधार सके, किस तरह से माफी मांग सके या किस तरह से उनसे बात कर सके। तो ये सब चीजें पवित्र आत्मा बताएगा। बस आपको इच्छा रहनी चाहिए कि वो सुनने की, एकांत में उनसे बात करने की, उनसे सुनने की और उसके ऊपर आचरण करने की और चलने की। तो यह मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप यह सब बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं सोच सकता हूँ यही महत्वपूर्ण है इस समय में। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं होती है, जिस तरह से प्रभु ने बताया है कि प्रभु ने दोनों बनाया है, दिन बनाया है उसी तरह रात भी बनाया है, जिस तरह ऋतु बनाया है तो उसी तरह हमें सब कुछ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने फोकस और वो यीशु से हटाना नहीं है। और उसके लिए हमें सहायता करने के लिए, दिलासा देने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा रहेगा। और यही मैं आज का यह संदेश बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ इच्छा रखनी है और जो कुछ भी होगा आप फिर उसके ऊपर क्या मुझसे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सब के ऊपर ना सोचते हुए आप सिर्फ यीशु पे ध्यान रखिएगा और सब कुछ मिलेगा आपको। आप भरपूरता से रहेंगे, आपको भरपूरता से मिलेगा, आपको कुछ ही कमी नहीं रहेगी। जो भी आपको प्रेजेंट्स चाहिए, जो भी आपको फल चाहिए, वो सब पवित्र आत्मा देगा अपने वक्त के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यीशु पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि वही आपका मार्ग है और वही सत्य है। और उनके उसके राह पे चलने के बाद आपको कभी भी आपको दुख उठाना नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मैंने गलत किया है या सही किया है। जो होगा उसी के हिसाब से आपको आपके मन में आवाज आएगी और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अंत में मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में हम सब ये मांगे कि आप सभी को भी अगर इच्छा है तो ये सुनने में और करीब जाने की और महसूस करें, आपकी एकांत का समय बढ़ाने के लिए और सुनने के लिए पवित्र आत्मा से मांगे। आइए हम ये संदेश को खत्म करके एक छोटे से प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, ये जो छोटी सी वचन हमने सुना है, जिस तरह से हमने एलिया का सुना है उदाहरण, और इस जिस तरह से प्रभु यीशु आपने किया है कार्य और आपने किस तरह से अपने प्याले को भरपूरी में रखा है, जो चिन्ह चमत्कार आपने बताया है उसके हिसाब से हम भी करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त के लिए उसके भरपूरी में आने के लिए हमें भी आपकी पवित्र आत्मा का सहायता से आपसे जुड़े रहने के लिए और
पवित्र आत्मा से स्वर्गीय पिता के रास्ते पर चलने के लिए, उनके जो भी इच्छा के अनुसार हमें कार्य करने के लिए हमें दृढ़ बनाए, हमें अ, हमें हमें सामर्थ्य बनाए, ताकि हम उस चीज में भरपूरी से रहे और इस इस जगह में हम आपकी सेवा करते रहे। यह छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। सुन और आदर कर। आमेन।